हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम पढ़ेंगे। हमने इससे पहले लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ चुके थे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। तो बच्चों, बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसकी जो ऑर्डर हो वो वन हो। ठीक है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी कहलाती है। ठीक है बच्चों, अगर बात करते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेते हैं फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन ले लेते हैं ए और उससे ये प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन ले ली। ठीक, अब देखो डिफरेंशियल रेट होता क्या है। तो डिफरेंशियल रेट होता है माइनस डी ए अपॉन डी टी, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। और जो अकॉर्डिंग रेट लॉ के होता है हमारे, उसका रेट निकालेंगे तो के इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि रिएक्टेंट की पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक, आगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। ठीक, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब देखो इंटीग्रेशन इक्वेशन है या इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो माइनस का इंटीग्रेशन करेंगे डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक, दोनों साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको नीचे लाएंगे। किसको नीचे लाएंगे, देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए को हम नीचे लाएंगे और डी टी उधर चला जाएगा। ठीक है, 1 इंटू डी टी हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है यानी इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, ये एक्स के होता है। और अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर करते हैं तो लॉग एक्स होता है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में डायरेक्ट लॉग नहीं लेते हैं तो लॉग की जगह एल एन एक्स करेंगे। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एल एन ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा के टी प्लस आई। ठीक है, के टी प्लस आई, कहीं कहीं पर आई की जगह सी लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। ओके, अब देखो बच्चों, सपोज करते हैं कि टाइम जीरो है। टाइम जीरो का मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही है ना। तो टाइम जीरो है तो ए इक्वल टू क्या ले लेंगे, ए नॉट ले लेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास रिएक्टेंट ए है और यहाँ पर अगर हमने टाइम टी लिया है ना, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट आ जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। पुट इन इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर जो ये थर्ड मानी थी इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एल एन और ए नॉट आ जाएगा यहाँ पर, इधर के और टी क्या था, जीरो, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो, यानी यहाँ से जो वैल्यू आएगी आई की वो क्या होगा, माइनस एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। ठीक, आगे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू आई इन इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, जो आई की वैल्यू है उसको इक्वेशन थर्ड में फिर से पुट करेंगे। इक्वेशन थर्ड थी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और इसमें क्या करना है, हमको आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, यानी माइनस एल एन और यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ ए नॉट ले लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखो यहाँ पर एल एन, हम इसको इधर लेके आएंगे, एल एन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के टी। ठीक, हमें कुछ प्रॉपर्टी लॉग की पता होनी चाहिए। जैसे लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग, चाहे देखो लॉग हो या फिर एल एन हो, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग
क्या हो जाएगा m/n। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा ln A0/a आ जाएगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा KT हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब क्या होगा, एक चीज़ और यहाँ पर होती है कि जब हम ln को log में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 2.303 इंटू लॉग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो log 2.303 log A0/a आ जाएगा इक्वल टू KT हो जाएगा। ठीक, अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, t को हम उधर ले जाएंगे। तो जब t को यहाँ से उठाया उधर ले गए तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2.303 log, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ A0 कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, इक्वल टू K। बच्चों यहाँ पर t की बात करते हैं तो t हमारा क्या हो जाता है, t होता है हमारा टाइम टेकन। उसके बाद अगर हम केवल ये कंसंट्रेशन ऑफ A की बात करते हैं यहाँ पर तो ये होता है फाइनल कंसंट्रेशन, और A0 की बात करेंगे तो ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर जो कि K होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे आगे ग्राफ बिटवीन log A एंड T, यानी log A और T के बीच में ग्राफ। तो y एक्सिस यहाँ पर log A आ जाएगा और यहाँ पर T आ जाएगा। ठीक, हमें पता है y इक्वल टू एम सी प्लस सी, एम एक्स होगा, यहाँ पर x होगा, x और c इस फॉर्म में लाना है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है KT इक्वल टू माइनस का KT मतलब ये वाला t यहाँ चला गया, log 303 log A0 माइनस log A। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम देखो ये वाले इसको हम लोग पुराने वाले फॉर्म में ले आएंगे, यहाँ पर इस वाले फॉर्म में लाए हैं। ठीक है, तो KT इक्वल टू हम इस वाली वैल्यू को नीचे ले आते हैं, 2.303 log A0 माइनस log A आ जाएगा। और log A को जब हम इधर लाएंगे, ठीक है, जब log A को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, KT अपॉन 2.303, है ना, और log A0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये देखिएगा, यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, y की वैल्यू क्या आ गई, log A आ गई, हमने यही तो माना था। ठीक, ये y के इक्वल हो गया, और x के इक्वल में क्या हो गया, x, ये वाली वैल्यू x की हो जाएगी, ये वाली वैल्यू x की आ रही है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पर बच्चों ये क्या माइनस का लगा है, ये माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन क्या होगा कि ये जो स्लोप होगा वो नीचे की ओर जाएगा, ये स्लोप क्या होगा नीचे की ओर जाएगा, माइनस इंडिकेट करेगा कि स्लोप नीचे की ओर जाएगा। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो स्लोप की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी बच्चों माइनस का K अपॉन 2.303। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर दिस क्लास।